ओके, तो पिछले वीक हमने काफी ज्यादा स्कैल्पिंग सेटअप्स लिए थे एंड हमने NAS 100 को भी काफी ज्यादा ट्रेड किया था। तो इस वीडियो में उन्हीं ट्रेड्स का डिटेल ब्रेकडाउन देखेंगे एंड ये भी देखेंगे कि हाउ मच आई वाज एबल टू गेन फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। इसके अलावा लास्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जनरल को पुल कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा नोशन का टेम्पलेट है। तुम्हें पता होगा मैं यहाँ पे अपने सारे वीकली रिव्यू करता हूँ, अपना DRC करता हूँ, अपना मंथली रिव्यू करता हूँ एंड कॉन्स्टेंटली खुद को फीडबैक देते रहता हूँ ताकि जो भी मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ ट्रेडिंग में उनको पिन पॉइंट करके वहीं के वहीं फिक्स कर सकूँ। तक अगर तुम नोशन यूज नहीं करते हो तो डेफिनेटली यूज नोशन फॉर योर ट्रेडिंग जर्नल। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड फॉर दिस वीक। तो इस वीक के लिए मेरे पास 3-4 गोल्स थे। इसमें से फर्स्ट था कि मुझे FPB सेटअप्स लेना है, इसके अलावा मुझे HI का सेटअप्स लेना है विद अ टाइप B रिस्क एंड मैंने इस वीक में उन्हें ही फॉलो अप किया था। ऑल्दो मुझे FPB सेटअप बिल्कुल भी नहीं मिले थे बट मुझे काफी ज्यादा HI का सेटअप्स मिले थे, तो उन पर ही बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें ट्रेडिंग एक्टिविटी की तो ये मेरा चार्ट है। तो इस वीक में मैंने लगभग 9 ट्रेड्स की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड्स। उसमें से मेरी 5 विनर्स थी एंड बेसिकली 4 जो थे वो लूजिंग ट्रेड्स थी। पर लूजिंग ट्रेड्स में आई डिड नॉट लूज मच मनी, तो उन्हें डिटेल ब्रेकडाउन करता है। इसके अलावा मेरे से एक गलती हुई थी, जो USD JPY है उसमें मैंने बेसिकली ट्रेड इस तरह से लिया था बिकॉज आई वाज इन अ फोमो एंड मैं कुछ सेटअप्स को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा था रेदर देन फॉलोइंग माय ओन ट्रेडिंग सेटअप। तो उस पर भी बात करेंगे। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे मैंने ट्रेड लेना शुरू किया था USD JPY में मंडे से, उन्हीं का ही डिटेल ब्रेकडाउन देखता है। तो ये बेसिकली मेरा MT5 का टर्मिनल है, यहाँ पर मैं अपनी सारी ट्रेड्स करता हूँ। तो यहाँ से शुरू करता है। तो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने ली थी वो थी USD JPY में, इसी का डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। ये ट्रेड बेसिकली एक फेक आउट सेटअप था जो मैं ट्रेड करना चाहता था सेल साइड के लिए, लेकिन ये सेटअप बेसिकली काम भी किया बट मैं बेसिकली उससे आउट हो गया था बिकॉज मेरा पहले ही स्टॉप लॉस हो गया था। इसी का डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं कि मैंने इस लेवल को कैसे फाउंड आउट किया था फॉर सेलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम वीकली चार्ट्स में जाओगे तो तुम्हें देखा कि मार्केट वाज इन अ रियली स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड एंड बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे इस लेवल के बाद से मार्केट काफी ज्यादा नीचे फॉल कर रहा था। तो आई वाज लुकिंग फॉर सेल साइड सेटअप्स ओनली। इसका डिटेल ब्रेकडाउन किया था डेली के चार्ट में एंड डेली के चार्ट में अगर तुम नोटिस करोगे तो मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड इस वाले लेवल पर मैं इंटरेस्टेड इसलिए था बिकॉज मैं देख रहा था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर वापस उस लेवल को क्लेम करता है तो दिस कैन बी अ रियली गुड सेल ट्रेड एंड मैं उसी का फायदा उठाना चाहता था। इसको ब्रेक डाउन करते हैं 4 आवर के चार्ट में एंड देखते हैं कि मैंने इस लेवल को फाउंड आउट कैसे किया। ये वाला लेवल में मैं इंटरेस्टेड था H4 के टाइम फ्रेम को ब्रेक डाउन करने के बाद एंड जब ठीक इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक दिया, बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ने एक स्विंग फेलियर पैटर्न दिया है एंड वी आर गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग टू द डाउन साइड एंड इसी का फायदा उठाने के लिए मैंने इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया 1 आवर के चार्ट में एंड 1 आवर के चार्ट में मैंने यहाँ पे लेवल्स को रिफाइन करना शुरू किया। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे हमारी H4 की कैंडल ठीक यहाँ पर क्लोज हुई थी, तो उसके बाद आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस पर्टिकुलर लेवल राइट हियर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट हमें इस वाले लेवल पे बेसिकली एक तरह का रिटेस्ट दे एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न दे। बिल्कुल वैसा ही हुआ बट अगेन मैं इस वाली कैंडल के कारण आउट हो गया मार्केट से एंड इवेंचुअली मार्केट फिर मेरे फेवर में गया। तो दिस वाज माय फर्स्ट पर्टिकुलर ट्रेड ऑन USD JPY जिसका मैं ठीक तरह से फायदा नहीं उठा पाया बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज आउट ऑफ द मार्केट एंड जो मेरी पोजीशन थी वो बेसिकली लिक्विडेट हो गई थी। सो या दिस वाज द फर्स्ट पर्टिकुलर ट्रेड। इसके अलावा बात करें सेकंड ट्रेड की, तो सेकंड ट्रेड हमारी विनर ट्रेड थी जो थी GBP USD में। उससे हमने लगभग 10 पिप्स का प्रॉफिट किया था। बेसिकली एक क्विक स्कैल्प था, इस पे ध्यान देता है। इससे मेरा लगभग 0.5% अकाउंट गेन हुआ था, तो इसको ही ध्यान देता है। तो ट्रेड अगर तुम नोटिस करोगे ये थी 28 तारीख की ट्रेड थी। ओके, सो दिस वाज द ट्रेड। दिस इज ऑन 5 मिनट चार्ट। बेसिकली GBP USD काफी एक बुलिश ट्रेंड में था, तो हम उसी का फायदा उठाने के लिए देख रहे थे एंड बेसिकली जब मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में एंटर हुआ आई वाज लुकिंग फॉर बाइज ओनली बिकॉज मार्केट एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट कर रहा था। तो उसके बाद बेसिकली सेशन ओपन होने के बाद मैंने मार्केट को कुछ टाइम दिया ताकि मार्केट मुझे एक पर्टिकुलर सेटअप दे जो कि मैं देखना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक मोमेंटम सेटअप होता है। तो मोमेंटम सेटअप का वेट करते करते हमें यहाँ पर एक रेंज फॉर्म होते हुए नजर आई एंड जब ठीक इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया मैं ऑर्डर फ्लो को वॉच कर रहा था। ऑर्डर फ्लो में काफी ज्यादा बाय साइड के लिए वॉल्यूम आ रहा था, तो मैं सिर्फ बाय करने पे इंटरेस्टेड था। इवेंचुअली मैंने इस कैंडल पे अपनी पोजीशन को ओपन किया, वाज टारगेटिंग 1.5 आवर विद दिस वन एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया। एंड बात करें स्टॉप लॉस की, तो जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था इस कैंडल के लो में एंड इवेंचुअली इसका 1.5 आवर का प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड थी वो थी NAS 100 पे। अगर तुम नोटिस करोगे सेम डे 28 की हमारी ट्रेड थी NAS 100 पे, उसी का डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। ओके, दिस वाज द ट्रेड आई वाज इंटरेस्टेड इन। बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे मार्केट वाज अगेन इन अप ट्रेंड एंड बेसिकली मैं इस वाली रेंजेस पे इंटरेस्टेड था बिकॉज मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा था। जब ये वाली कैंडल बुलिश क्लोज हुई एंड इस नेक्स्ट कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करना शुरू किया, आई वाज टारगेट अगेन 1:1 विद दिस वन बिकॉज NAS में मैं सिर्फ 1:1 ही टारगेट करता हूँ, ना ज्यादा ना कम एंड यहाँ पर मेरा विन रेट काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। बाय द वे ये वाली स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मेरे एक पार्टनर ने फिगर आउट की है, तो पूरा क्रेडिट उसको जाता है विच इज अ रियली हाई विन रेट स्ट्रेटेजी जो कि 1:1 टेक प्रॉफिट देती है एंड करंटली द विन रेट इज सिटिंग बिटवीन 75 and 80% विच इज लाइक ह्यूज। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए सारा क्रेडिट उसको जाता है, तो इसी का डिटेल ब्रेकडाउन देखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जैसे कि मैंने बताया मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब ये वाली कैंडल बुलिश क्लोज हुई आई वाज लुकिंग टू बाय एंड जब ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक होने लगा मैंने स्ट्रेट पोजीशन को ओपन किया। मेरा स्टॉप लॉस इस पोजीशन के नीचे था। I was targeting 1:1 प्रॉफिट टारगेट फॉर दिस वन एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड थी
वो थी यूरोएसडी में, जिसका स्टॉप लॉस हुआ, उसी का डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। एंड हियर आई लॉस्ट अबाउट 13 पिप, तो इसी का ब्रेकडाउन देखते हैं। तो यूरोएसडी में अगर तुम स्क्रॉल डाउन करोगे तो दिस वाज अ ट्रेड ऑन बेसिकली 29 की ट्रेड थी। एंड अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो आई वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग फॉर सम रीजन एंड आई विल टेल यू व्हाई एंड क्यों वाली ट्रेड का बेसिकली स्टॉप लॉस हुआ। एंड अगर तुम नोटिस करोगे तो डेली के चार्ट में शुरू करते हैं, बिकॉज यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हुआ था एंड दिस इज लाइक अ रिव्यू सेशन। तो ये वाली ट्रेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम नोटिस करोगे, तुम ये वाला जो डेली हाई देख रहे हो, यहाँ पे एक हैमर का हाई बना है। तो मैं बेसिकली इस लेवल को वॉच कर रहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है एंड टेस्ट करता है तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग फॉर बेसिकली रियली गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेटअप, बट वैसा नहीं हुआ एंड इवेंचुअली आई लॉस्ट दिस ट्रेड। तो इसी का ब्रेकडाउन दिखता है। तो मैं बेसिकली इस लेवल को वॉच कर रहा था एंड जब ये वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैं पुल बैक का वेट कर रहा था टू द 50%। मैंने अपनी पोजीशन को ओपन करना शुरू किया था ऑन 1 आवर चार्ट। जब बेसिकली 50% लेवल टेस्ट होने लगा, मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन को ओपन किया यहाँ पे, सेकंड पोजीशन ओपन की यहाँ पे। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रियली गुड मूव, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ एंड आई लॉस्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेड ऑन यूरो यूएसडी। तो दिस इज व्हाई गाइस, अपनी प्लेबुक से स्टिक रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नोटिस करोगे, ये वीक मैंने सिर्फ 2 ट्रेड्स लूज किया है एंड वो 2 ट्रेड्स मैंने इसलिए लूज की है बिकॉज मैं अपनी स्ट्रैटेजी से स्टिक नहीं था एंड मैं बेसिकली जो सेटअप्स है उनको इन्वेंट करने लगा अपने खुद के ही दिमाग से ही, बिकॉज आई वांटेड टू मेक मनी फास्टर। आई एम 100% श्योर कि इस तरह की गलतियां तुमसे भी होती है, तो मेक श्योर कि तुम खुद को अकाउंटेबल रखो, मेक श्योर अपनी गलती को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड थी वो थी गोल्ड में, जो कि एक विनर था। उसके बाद अगेन यूएस टेक की हमने 2 ट्रेड ली थी एंड यूरोएसडी पे ट्रेड ली थी। तो पहले गोल्ड वाली ट्रेड देखते हैं। गोल्ड वाली ट्रेड वाज अ रियली सिंपल ट्रेड। अगर तुम नोटिस करोगे तो हमने यहाँ पे लगभग 51 पिप्स बनाए थे। 22 मिनट का ये स्कैल्प था एंड ये 29 वाली ट्रेड है। तो बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे, ओके, तो ये रही हमारी ट्रेड। तो बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग ओनली बिकॉज मार्केट वाज हेवीली सेलिंग। आफ्टर लाइक एक और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट वाज रिकवर कर रहा था एंड बेसिकली डेली लेवल, काफी एक इंपॉर्टेंट डेली लेवल भी ब्रेक हुआ था। तो आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप ओनली। एंड जैसे ही मार्केट का सेशन खुला, मैं सिर्फ सेल साइड सेटअप देख रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था, बट मार्केट उसका ब्रेक काफी लेट दिया। उसके बाद जब एक छोटा सा टाइनी लेवल बना, आई वाज इंटरेस्टेड इन बेसिकली सेलिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड इवेंचुअली जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई, मैंने इस कैंडल की ओपनिंग में इस पोजीशन को ओपन किया। आई वाज टारगेटिंग 1.5 आवर विद दिस वन एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हिट हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड थी वो थी अगेन नास 100 पे, जो कि हमने सेम डे 29 वाले डे को ही ली थी। तो इसी का डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। तो ये वाली ट्रेड भी काफी सिंपल थी। मैं अगेन टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद सेल साइड एंट्रीज देख रहा था, बिकॉज जो मार्केट है वो वीवैप से काफी आगे ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब ये है कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर हमें एक मीन रिवर्जन सेटअप मिले एंड हम उसी को ट्रेड करने का ट्राई कर रहे थे। इवेंचुअली जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था, ये जो यहाँ पर जोन बना है। एंड जब ये वाली कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्शंस देने लगी, मैं सेल साइड करने पे इंटरेस्टेड था। इवेंचुअली जब ये वाली कैंडल हेवीली रिजेक्ट करी, हमने इस पोजीशन को ओपन किया और टारगेटिंग इन 1:1 विद दिस वन एंड इवेंचुअली इसका भी टेक प्रॉफिट किया। तो नेक्स्ट जो ट्रेड ली थी हमने वो थी नास 100 में ही ट्रेड ली थी। उसी का डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। ये हमारी लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन ट्रेड थी शायद, तो उसी का डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे 5 मिनट का चार्ट है ऑन नास 100 एंड मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेडिंग की थी। इसी का डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम उस दिन का चार्ट नोटिस कर रहे होगे तो वहाँ पे वीवैप का काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था मार्केट को। तो मैं सिर्फ इंटरेस्टेड था बाय साइड ट्रेड लेने के लिए। मैं ठीक इस वाले जोन पर इंटरेस्टेड था फॉर टेकिंग बाइज। इवेंचुअली जब मार्केट ने इस जोन को एंटर किया एंड इस वाले पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट दिखाने लगा, आई वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग बाइज ओनली। एंड जब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने इस ट्रेड पोजीशन को ओपन किया। वाज टारगेटिंग 1:1 विद दिस वन। फर्स्ट ट्रेड का टेक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने सेकंड पोजीशन को वहां पे फिर से ओपन किया एंड सेकंड पोजीशन का भी टेक प्रॉफिट हो गया। एंड यहाँ पर आई मेड लाइक 2 आवर ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप। एंड इसके अलावा जो हमारी लास्ट ट्रेड थी वो थी यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे हमने ट्रेड ली थी। ये बेसिकली उसी दिन वाली ट्रेड थी जो 29 को मैंने ओपन की थी, जिसका हमने ब्रेकडाउन अर्लियर देखा। बट ये वाली ट्रेड काफी ज्यादा देर तक रन करी बिकॉज जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था मेरे H4 के लेवल के हिसाब से। तो इस वाले स्टॉप लॉस को होने में लगभग 3 दिन लग गए। एंड इवेंचुअली जो हमने ट्रेड ओपन की थी 27 को, बेसिकली 29 को क्लोज हुई, तो उसी दिन का ये लॉस दिखा रहा है। तो या दिस वर ऑल द ट्रेड्स आई टुक बेसिकली लास्ट वीक। तो अब फोकस करते हैं रिव्यू में। तो इस वीक के लिए मैंने लगभग 9 ट्रेड्स ली। मेरी 5 विनर थी, 4 लूजिंग ट्रेड थी एंड 4 लूजिंग सेटअप के कारण जो मेरा ओवरऑल विन रेट है वो काफी कम आया। एंड ये जो 4 पर्टिकुलर ट्रेड है उनके पीछे का रीजन ये है कि मैं बेसिकली यहाँ पे अपने सेटअप्स को इन्वेंट कर रहा था, ना कि अपनी प्लेबुक को ट्रेड कर रहा था। तो इसलिए आई लॉस्ट मनी ऑन दोस पर्टिकुलर सेटअप। तो अब देखते हैं कि इस वीक के लिए मैंने क्या अच्छा किया। तो बेसिकली इस वीक के लिए जो भी मैं अपने सेटअप, जो मेरे हिचाइका सेटअप से उनसे स्टिक था, तो उन सेटअप ने मुझे काफी ज्यादा पैसे बना के दिए। इसके अलावा क्या काम नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सेटअप्स को इन्वेंट कर रहा था एंड उन सेटअप्स ने मुझे भारी लॉस दिया, जिसके कारण जो मेरा ओवरऑल विन आया है इस वीक के लिए 0.80%, जो कि क्लोज टू 1% होता है, वो सिर्फ इस वीक से गेन कर पाया विद रियली मिनिमम रिस्क। तो आई एम हैप्पी विद दैट वन। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि मैंने इस वीक के लिए क्या ठीक नहीं किया। तो बेसिकली वही था कि मेरे पास कोई प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं था कि वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी काम करती है कि नहीं करती है, बट स्टिल मैंने उन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज पे बैट लेना ठीक समझा, जो कि मेरा बेसिकली फेलियर है। एंड उसके लिए मैं खुद को यहाँ पे अकाउंटेबल
कंफर्टेबल रख रहा हूँ। इसके बाद व्हाट चेंजेस आई नीड टू मेक गोइंग फॉरवर्ड, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने वही ट्रेड लेनी है जिनका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मेरे पास है, जिनका पर्टिकुलर डेटा मेरे पास है, उन ट्रेड्स में बेसिकली बेट्स ले सकता हूँ जो मेरी प्ले बुक में है। तो लास्ट में देखा है मैंने कि साइकोलॉजिकल रिव्यू लिखा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील कर रहा था ओवर द वीक, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं था बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा जो ट्रेडिंग साइज है वो कम था एंड बेसिकली ओवरऑल मैं काफ़ी कंफर्टेबल था ट्रेडिंग करने के लिए इस वीक में। एंड नेक्स्ट वीक मैं अपने बेट साइज को और भी ज़्यादा बढ़ाऊंगा एंड कपल ऑफ चैलेंजेस और बाय करूंगा। इसके अलावा मेरे कुछ गोल्स है नेक्स्ट वीक के लिए, सेम गोल्स है, DRC मुझे करना है एवरीडे, मुझे और रेप्स बिल्ड करना है, रिसर्च करनी है NFP एंड CPI में। इसके अलावा अपनी ट्रेडिंग डायरी को रोज फिल करना है। सो या दिस वाज माय कंप्लीट रिव्यू ऑन द लास्ट वीक। मैंने गेन किया है अराउंड 0.80% व्हिच इज लाइक क्लोज टू 1%। ऑफ कोर्स इट इज रियली लो एंड आई कैन डेफिनेटली डू बेटर देन दिस, बट आई नो हाउ टू डू डेफिनेटली बेटर देन दिस। तो इस वीक को मैं बेसिकली एक विनर वीक ही कंसिडर करूंगा। इसके अलावा मैं जो बोल रहा था कि रियली इंपॉर्टेंट मैसेज, बेसिकली अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो तुम देख रहे होंगे कि मैं काफी ज्यादा प्रमोशंस कर रहा हूँ। तो उन प्रमोशंस वाले वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बेसिकली उन वीडियोस को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो, किसी भी तरह की लिंक पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जो ब्रोकर मैं प्रमोट करता हूँ दैट इज कंप्लीटली सेफ, बट आई डेफिनेटली डोंट वांट यू टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी एंड बेसिकली तुम अपना खुद का कॉन्शियस डिसीजन लो व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ ब्रोकर। एंड अगेन तुम उन वीडियोस को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो, उन वीडियोस को देखने की कोई जरूरत नहीं है एंड किसी भी तरह की लिंक में क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बात रही अपनी कैपिटल को किस तरह से सेफ रखने के लिए, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि तुम यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा याद रखो कि जो भी ब्रोकर तुम चूज करते हो वो Tier 1 या Tier 2 सर्टिफाइड होना चाहिए। किसी भी ब्रोकर में अपनी सारी मनी नहीं रखो, अपनी मनी को अपने पूल को डिफरेंट ब्रोकर के अक्रॉस स्प्रेड करके रखो। जैसे मैं पर्टिकुलरली 3 ब्रोकर यूज करता हूँ, उसमें से 2 Tier 1 ब्रोकर है एंड एक ऑफशोर ब्रोकर है जो कि Tier 2 या Tier 3 का ब्रोकर बोल सकते हैं, जहाँ पर मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ। तो मेक श्योर कि तुम अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर रहे हो ताकि किसी भी तरह के स्कैम से तुम बचे रहो। सो यार दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कल मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें हम आने वाली ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे एंड आने वाले डेज में मार्केट किस तरह से सेटअप हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। बाकी दैट इज इट फॉर द वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।